हम लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी हमारे आंदोलनकारी भाई, हमारे साथी लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए फोटो लीजिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं सभी झारखंड आंदोलनकारी, हमारे जितने भी झारखंड में आंदोलनकारी हैं, मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको मैं बधाई देता हूं। ये जो है 19वां वर्ष आपका स्वतंत्रता दिवस है और 80वां वर्ष जो है ये है। इसलिए सभी हमारे आंदोलनकारी पूरे झारखंड में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे बहुत जगह से कुछ हजारीबाग, गुमला, रांची और लातेहार, ये सभी डिस्ट्रिक्ट से केंद्रीय कार्यालय जो हमारा झारखंड आंदोलनकारी अधिकार मंच जो हम लोग को बना है, उसमें संयोजक मंडली हमारे यहाँ 9 गो के है, जिसमें लगभग 5 गो पहुंचे हुए हैं। ये सभी हम लोग इस पर जो है आज जो है कि कैसे मेरे संगठन आगे विस्तार हो, इसी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी आंदोलनकारी को, पूरे झारखंड आंदोलनकारी भाई को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि अपना अपना सब मना रहे हैं और मनाएं। और यहाँ भी हम लोग झंडोत्तोलन किए। झारखंड जोहार, जय झारखंड। आज के इस शुभ अवसर पर यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों का ये केंद्रीय कार्यालय झारखंड आंदोलनकारी अधिकार मंच की ओर से हम लोगों का यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया केंद्रीय कार्यालय। और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी झारखंड आंदोलनकारियों को हमारी ओर से जोहार। और यहाँ पहुँचे हैं अभी, कहने का मतलब ये हजारीबाग से, लातेहार से, गुमला से और रांची के लोग पहुँचे, जो संयोजक मंडली के सदस्य हैं, उन लोगों का यहाँ पहुँचना हुआ। और विशेषकर ये इस संगठन की शुरुआत हो रहा है कहना चाहिए, क्योंकि इसका गठन तो हम लोगों ने किया हजारीबाग में जाके आपका ये 29 जुलाई को। उस दिन सभी हम लोग सामूहिक रूप से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा से इस्तीफा देते हुए झारखंड आंदोलनकारी अधिकार मंच को ग्रहण किए, सदस्यता ली यहाँ की। और इससे हम लोग का आगे भी इसका प्लानिंग है कि क्योंकि पिछला ये संगठन हम लोगों के साथ में धोखाधड़ी की और इतने दिनों तक यानी 2000 से ही लेकर के कहना चाहिए अभी 26 चल रहा है, 26 खत्म होने जा रहा है,
तब तक हम लोगों को अंधेरे में रख के काम किया गया। और क्या है, ये वो संगठन जो है वो एकाधिकार पे आधारित है, उसकी अस्पष्टता नहीं है। इस वजह से ये भी कारण हुआ कि हम लोगों ने अलग संगठन बनाया, क्योंकि बहुत सी खामियां देखा जा रहा है उसमें। कोई एकल आदमी खुद अकेले में सोच विचार के खुद मतलब पर्सनल इंडिविजुअल लेकर के वो एक न्यूज़ बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है अभी भी। तो इसको क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे या एकाधिकार कहेंगे ही ना। और क्या 2 आदमी में डिसीजन लेते हैं, वहाँ फ़ोन से बात होती है एक दूसरे से, हाँ फलाना जगह आज मीटिंग करना, फलाना जगह तुरंत से 2 ही आदमी का सेटिंग में फलाना जगह मीटिंग हो जाता है। क्योंकि बीते बार आपको देखने में आया कि चतरा जिला में हुआ, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन, ना किसी के समर्थन से, ना ये 2 आदमी के परामर्श से ही वो हो गया वहाँ। इसी तरह का वो संगठन है, इसीलिए हम लोग दुखित हुए और दुख में रहते हुए हम लोगों का ये संगठन को ग्रहण करना पड़ा। और हम लोग किसी को जोर जबरदस्ती बुलाते नहीं हैं, जो स्वेच्छा से आना चाहे, यहाँ की अस्पष्टता अगर झलके उनको दिखे कि ये साफ सुथरा है भाई, तो इसमें आके जुड़े। कोई जोर जबरदस्ती हमारी ओर से नहीं है। और ये हम लोग का ये अगला कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो आपका 28 से लेकर के 2 सितंबर के बीच में हम लोग कोई सेंट्रल मीटिंग रखने का बात आ रहा है। ये भुवनेश्वर जी नहीं आए हैं, वो उन्होंने कहा है ये बात को, उनका तबीयत खराब होने के चलते वो नहीं आ पाए। तो उन्हीं ने बोला कि मीटिंग में इस बात को रखिएगा था सुबोधा, बोल के बोले, तो मैं इस बात को रख रहा हूँ। अब बाकी आप लोगों का राय मशवरा इसमें चाहता हूँ, अगर हो ऐसा तो जिसे अभी सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा है, उसे बोल के आप लोग एक निचोड़ कदम उठाएं, हम लोग मिलजुल के। ये एकल वाला संस्था नहीं है, ये सामूहिक संगठन किसी एक से नहीं बनता है, एक समूह को लेकर के हम लोग संगठन बनते हैं। उसको एक आदमी चलाए वो कहीं सूटेबल नहीं। धन्यवाद, मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। जोहार सभी को, और यहाँ आज आए हुए उनको मंच की ओर से सब आंदोलनकारियों को। इसके पूर्व कौन सी झारखंड आंदोलनकारियों का वो आंदोलनकारी मोर्चा में के थे, वो पुष्कर वाली आंदोलनकारी में यहाँ कोई है? अभी नहीं। चलिए, दरअसल ये समझ लीजिए, वो एनजीओ बनाया हुआ है और हम लोग भी उसमें थे, लेकिन ये आदमी बहुत झारखंड का फ्रॉड है। ये फ्रॉड है। रोज एगो अध्यक्ष को चुनाव करेगा, रोज एगो कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगा और अपने रहेगा सब चीज। और ये हम लोग बहुत पहले छोड़ दिए, इसका तमाम चीजों गतिविधि पर हमारा पूरा नजर था। ये करता क्या क्या, ये पैसा वसूलता है, समझे? ये पैसा वसूलता है और दोहन करता है। इनको झारखंड आंदोलनकारियों का सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरे साथ उनका तीखा बहस है। 36 का आंकड़ा है। हम एक बात रखते हैं तो वो भाग खड़ा होता है, उनके पास जवाब नहीं है। ये आदमी बेईमान आदमी है। तो हम लोगों ने सोच के 5, 6, 7 लोगों ने, हम लोग बोले कि हम लोग यहीं से बढ़िए। तो झारखंड आंदोलनकारी अधिकार मंच बनाए और बढ़ना शुरू किए, जिसमें हमारे ये स्टीफन किड्डू जी,
हम और सोहराय जी और उधर गुमला के सीताराम और उधर लातेहार का वो अली हसन, ऐसे लोग लेके बैठे हम लोग। और ये समझिए कि जुलाई, ये जून जुलाई, जो हम लोग बापू वाटिका वो मोराबादी, वहां बैठे। अब बैठ के हम लोग उसमें थे 19 लोग, और हम लोग बोले कि क्या ऐसा किया जाए कि जो हम लोग कुछ करना चाहिए। तो हम लोग बैठ के एक डिसीजन लिए, और 19 तारीख को 19 को हम लोग एक मांग पत्र तैयार किया। मांग पत्र तैयार करके विधानसभा में हम लोग 5 साथी विधानसभा गए, और 81 विधायक को लो पढ़ो आंदोलनकारी का। उस दिन हेमंत नहीं थे, उसी दिन वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति वो यहाँ आई हुई थी, और वो गई हुई थी यहाँ जमशेदपुर, उन्हीं के साथ वो थे। तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुआ। तो बाद में फिर बहुत इन लोगों से तर्क वितर्क भी हुआ, जैसे ये कल्याण मंत्री चमरा लिंडा है, बाबूलाल मरांडी को भी दिए, विपक्ष के लोगों से भी बहस हुआ, सब मुड़ी झुका लेता था। उसके बाद हम लोग अगला 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यालय में हम लोग पहुंचे, विधानसभा के अंदर। विधानसभा में हम लोगों को समय दिया गया 7 बजे शाम। उस दिन बहुत बारिश, और हम लोग गए। चेंबर ऐसी था जहां कोई नहीं, हम ही लोग 5-7, जिसमें ये हमारे साथी, हम, ये भुवनेश्वर केवट, सीताराम, ये लोग, हम लोग वहाँ बातचीत किए। और बातचीत करीब 1.5 घंटा बड़ा ये हुआ। और थोड़ा सा देखिए घरैया बोली में हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री को तीखा भी बोल दिए कि जो मेरा आंदोलनकारी का बेटा मुख्यमंत्री है, अब वही मर रहा है, और उसका बातें नहीं सुनता है मेरा बेटा। तो बोलता है चाचा चाचा चाचा, पूछिए, देखिए, नहीं चाचा, तुरंत हो रहा है। तो ये हुआ, और फिर ये बारिश, और फिर ये खेती में व्यस्तता। तो हम लोग फिर कदम नहीं बढ़ाए। अभी बहुत सारा पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का आज भी जेल गए हैं, उनका नहीं है, वो काम भी पेंडिंग है। वो सब हम लोग को उसको निकालना है। जो जेल का सर्टिफिकेट उनको डाल दिया है सामान्य में, और उस बेचारे जेल में गए। ऐसे 50 लोग हैं हमारे पास, उनका जेल का सर्टिफिकेट है, FIR कॉपी है, समझे। तो ये सब करके उनको क्लियरेंस करेंगे गृह विभाग से। तो ये है। और हम लोग अगला जो बैठक करने जा रहे हैं उसका डेट अभी निश्चित करेंगे। वो होगा पुराना विधानसभा के सभागार में। सबसे पहले तो हम तमाम शहीदों को जोहार करते हैं। आज हमारा आज़ादी का राष्ट्रीय झंडा ध्वज फहराए हम लोग का केंद्रीय कार्यालय में। तो आज हम लोग सभी झारखंड आंदोलनकारी साथी लोग बैठे हुए हैं, और ये जो बैठे हुए हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं है, झारखंड आंदोलनकारी हैं। हम ही लोगों में से हजारों हजार लोग शहीद हुए, जिसका आता पता भी नहीं है, खोज खबर भी नहीं है। और झारखंड राज्य अलग लिए। आज झारखंड राज्य अलग लेने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बाहरी लोगों का ही यहाँ पर अधिकार बने, उस टाइप का हम लोग झारखंड अलग राज्य सर्वप्रभु गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व में वैसा नहीं लड़े थे। हम लोग लड़े थे कि हम लोग का जो झारखंड है, हरा भरा झारखंड है,
इसको हम लोग कैसे संवारे, हम लोग का हक अधिकार को लूटा नहीं जाए। आज हम लोग का जो हक अधिकार है, जगह जमी है, इसको लूटा जा रहा है, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। एक सर बात देख लीजिए, कल परसों का इसमें केंद्र सरकार भी घोषणा कर दिया कि आपका पूरा झारखंड का शेष ही नहीं देंगे, तमाम राज्य का शेष नहीं देंगे। कमाल बात है, आप कौन होते हैं? ऐसे तो मेरा राज्य पेशा कानून नियम है, आज पेशा कानून के तहत मेरा राज्य चल रहा है। आप कौन है? मेरा ग्राम सभा हम लोग जैसे बैठे हुए हैं आंदोलनकारी लोग, हम लोग ने फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी कौन होता है कि मेरा शेष को बंद कर देगा? मेरा लोहा, तांबा, सोना, अब्रक, यूरेनियम, ये सब तो मेरा है। तुम कैसे कर सकते हो? प्रधानमंत्री तुम एक नौकर हो, एक वोट से बना है। हम लोग तो ऐसा है जो मुंडा मान के यहाँ के तमाम जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो भूमिपुत्र है यहाँ के। और आज आजादी हम लोग झारखंड में दिलाए। लोग बोल रहा था ना, अरे तुम कैसे लोगे झारखंड? हम लोग बोले लड़ के लेंगे। आज लड़ के लिए झारखंड, और वही साथी लोग बैठे हुए हैं। ये सब कोई साधारण नहीं है। आज तो हम लोग को क्या बोलते हैं, माने सोना का जो ये है ना मॉडल जिसको बोलते हैं, उसमें सम्मानित होना चाहिए ऐसा मेरा आंदोलनकारी लोगों को। लेकिन मेरा आंदोलनकारी मर रहा है, माँ बहन लोग, भाई बहन लोग, आप देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है। लोग थोड़ा सा भी वहां पर चिन्हित नहीं, विधानसभा में चिन्हित नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ से आदमी लोग आ गया, विधायक बन गया, तो इसको भुला गया। भाई तुम गोदी में बैठो, राजी हैं हम, लेकिन मेरा हक अधिकार को आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ऐसे ही ले लीजिएगा, मेरा जगह जमी भी ले लीजिएगा। आज देख लीजिए, इधर हजारों हजार एकड़ को लोग जबरदस्ती बना दे रहा है। आपका जमीन है, आप लाए हैं जमीन, ये तो मेरा बाप अजा दादा का जमीन है। हमको सलाह लीजिएगा ना, ग्राम सभा बैठे ही कि नहीं, अब ऐसे ही ले लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी सरकार रहे, हम सरकार से चिढ़ नहीं है। आज हेमंत बाबू हम लोग का लड़का है, ये कोई कुछ ही नहीं है, हम लोग का लड़का है। तो हम लोग का जो आंदोलनकारी का जो मांग है, इसको पूरा करें और सशक्त से पूरा करें। जो हम लोग का हक अधिकार का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, सुचारू ढंग से मांग करें। ऐसा नहीं है कि कभी आप बातें नहीं कीजिएगा, इसके बदौलत आप झारखंड लिए हैं, आंदोलनकारी के बदौलत झारखंड अलग राज्य हुआ है। हम लोग को क्या, हम लोग एक बार बाबू थे, कलकत्ता गए थे दिसुम गुरु जी के साथ, हम लोग साथे में बैठे थे। ट्रेन में लोग का किया कि जैसे पानी बटा रहा है ना, बोतल में नमक पानी ही हो रहा है, सप्लाई हो रहा है ट्रेन में। गुरुजी को बोले, गुरुजी आप चुपचाप रहिएगा, और हम लोग दूसरा बोगी में जा रहे हैं, बोगी को रुकवा दिए गाड़ी में। पूरा हल्ला हो गया कि कहाँ का आतंकवाद लोग आ गया। हम बोले आतंकवाद नहीं है, सबको मार के खत्म कर देंगे, साला बढ़िया पानी सप्लाई करो, और नहीं तो पूरा ही आग लगा देंगे गाड़ी। तो फिर सप्लाई पानी एकदम बढ़िया से बोतल बोतल आया, और हम बोले इस साला पॉइजन दिया है, कोई नहीं पीना है, कोई नहीं पिए हम लोग। ऐसा ऐसा भी हुआ है। आज झारखंड आंदोलनकारी बन रहा है लोग, हम लोग दिसुम गुरु के साथी हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हम लोग ये भाई हमारे, हम लोग क्या बैर खाए हैं सब आंदोलन में। अभी लोग बोल रहे हैं हम विधायक हैं, एमएलए, कोई भी विधायक बन रहा है तो करोड़पति बन रहा है। अब भाई लूटो तो उतना लूटो ना, आपका साथी को भी तो ख्याल करो, आपका बाप आजा दादा लोग को नहीं ख्याल कीजिएगा, अपने खाइएगा, हवाई जहाज में उड़िएगा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई देश भी नहीं है, राज्य भी नहीं है। हम लोग को नहीं जा रहे हैं दूसरा राज्य में। तो मेरा हक अधिकार जो है, मेरा जो मांग है, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, उसको सुचारू ढंग से चालू करें, और बढ़िया से बढ़िया विद्यालय यहाँ पर हम लोग का आंदोलनकारी लोगों का, बाल बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई करने के लिए बढ़िया स्कूल खोले, फ्री में खोले। ऐसा होता है ना कि नहीं होता है? बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा तो क्या उसको धकल दिया जाएगा गंगा में? उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, और वो वैसा ही ठुकुर ठुकुर इनके जैसा डंटा लेके घूमते रहेगा। यही डंटा अगर माथा में चला देगा तो वैसा भी ना होगा, क्या करेगा? लाचार में कुछ हो सकता है। आंदोलनकारी तो हम लोग आंदोलन है, अभी भी दौड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तीर भी चला सकते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन हमारा आदमी लोग है, हमारा बेटा बैठा हुआ है, तो उनको तो सोचना चाहिए कम से कम कि हम लोग का जो मांग है सुचारू रूप से सुने, बढ़िया से उनको निवेदन भी कर रहे हैं हम लोग।
और दबाव भी दे रहे हैं कि हम लोग का मांग सुने, और नहीं तो हम लोग ऐसा हवा पानी बंद कर देंगे ना पहले जैसा कि हक्का चक्का हो जाएगा। मंत्री तो क्या, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाएगा, होने से भी नहीं पार होने देंगे कहीं। तो यही बोल के हम मान की जना शिव मुंडा और हमारे आंदोलनकारी साथी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय कार्यालय में, सबों का बधाई है। और तब मैं अपनी छोटी विचार रखना चाहता हूं। आज झारखंड आंदोलनकारी अधिकार मंच, ये एक नया नाम सुनने को मिल रहा है। इससे पहले हम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, तो दोनों को हम मंथन करते हैं तो एक अजीब सा सवाल उत्पन्न होता है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो आंदोलन किया और बहुत भाई हमारे शहीद हो गए, मर गए, उनका आत्मा भी आज हमें देख रहा होगा। और तब कुछ बातों में फेलियर होना दिखा हम लोग को, और तब हम सबों ने अपना जुबान खोला और ये संगठन सही दिशा में नहीं चल रहा है। ये एकल आदमी का संगठन है, अध्यक्ष भी वही है, सचिव भी वही है, संस्थापक भी वही है, सारा पदधारी वही आदमी है। और तब एक एक आदमी को अपना लपेट में लेता है और अपना धंधा चलाता है। ये पुराना विधानसभा में हमने बात खोला और तब डंके का चोट में हमने बोला कि संपादक भाई, अध्यक्ष भाई या कोषाध्यक्ष या जो भी आप पद, सचिव आप अपने को कहते हैं, संगठन ऐसे नहीं चलता है। संगठन सबों का राय से संगठन चलता है और आंदोलन का मेन उद्देश्य है, अगर आपका सही निर्णय या सही उद्देश्य माने सही विकल्प अगर आप नहीं चुने हैं तो संगठन नहीं चलेगा। कहीं कि कल तो पर्दाफाश होगा, सब तो जानेंगे कि बात क्या है। इस तरह हमारा पूर्व आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का कोई भी रणनीति नहीं था। हमने भाइयों को कहा कि संगठन रणनीति से चलता है और रणनीति को सफल करने के लिए हम सबों का योगदान है, हम सबों का विचार है, तभी हम इस संगठन को चला सकते हैं। आज हर एक आंदोलनकारी को मैं बधाई कहता हूं और इस मंच में आप खुल के बोलिए, आपका विचार का स्वागत है। और तब उस विचार का एक निर्णय हम लोग लेंगे और उस विचार में खरा उतरने का काम करेंगे। चाहे हेमंत हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कोई भी सरकार झारखंड में हो, हम संवैधानिक तरीका से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी अधिकार वाली बात है उस अधिकार के लिए हम एड़ी चोटी मेहनत करेंगे, चाहे जो भी करना है। मैं इन्हीं बात के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज हम लोग आज़ादी के दिन में यहाँ पर हम लोग एक आज़ादी का झंडा को हम लोग फहराए और हम लोग को महापुरुषों को याद किए। और उसके बाद हम लोग झारखंड आंदोलन अधिकार मंच का एक बैठक हुई और इस बैठक में हम लोग आगे के कार्यक्रम को हम लोग निर्णय लेंगे। हमारा झारखंड आंदोलन अधिकार का मंच का एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हम पूरा झारखंड के जो आंदोलनकारी है, आज भी ऐसा आंदोलनकारी है, आज भी माने वंचित है, उसको भी हम लोग चिन्हित करने का कोशिश करेंगे और इस संगठन में हम लोग जोड़ेंगे, उनके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। और जो भी हम लोग अधिकार हम लोग लड़ के लिए हैं, बहुत सारा सुविधा है, अभी तक हम लोग सुविधा से वंचित है,
उसके लिए भी हम लड़ेंगे। हर तमाम जिला में हम ये झारखंड अधिकार मंच का जो उद्देश्य है उसको जन जन तक हम लोग ले जाएंगे। हम अपना एकता और एक रूपता को हम मजबूत करेंगे और लड़ के हम अधिकार को हासिल करेंगे। हमारे साथी लोग कहा ये झारखंड हमारा राज है, हमारा धरती है, महापुरुषों का धरती है और आज हमारा राज है, हमारा मंत्री है हमारा। और ऐसा परिस्थिति में आज हम झारखंड को देखते हैं तो झारखंड के लोग एकदम बेहाल हैं। आज देखिएगा वही शोषण, अत्याचार, जुलूम आज भी पूरा झारखंड में आप देखेंगे तो इस तरह का जीवन जीने को मजबूर है। हम सारे झारखंडी लोग को हम कैसे हम अपना पक्ष में हम लोग खड़ा करेंगे और यहाँ का जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे, इसके लिए भी हम लोग ये झारखंड आंदोलन अधिकार मंच लड़ने के लिए मजबूत संगठन बनाएंगे। ये संदेश हम लोग जनता को देंगे। बस धन्यवाद। इतने कहकर मैं झारखंड सभी को जोहार। आज हम लोग यहाँ विचार विमर्श करने के लिए हम लोग बैठे हैं, भाषण देने के लिए नहीं। यहाँ एक पार्टी जब दो फाड़ हुआ, जितना हम लोग बैठे हैं उस राजनीतिक से जब हम वो लोग किए हैं वो लोग गुट बन गया तो हम लोग को एक ही काम करना है कि उससे हम लोग को आगे रणनीति बनाना होगा। भाषण में कुछ होने जाने वाला हम पूछने जा रहे हैं कि कोई भी इतना हम लोग हैं बोल दे कि आपका पंचायत में कितना आंदोलनकारी है, कोई पता नहीं पाएगा। हम लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग आंदोलनकारी जो हमारा यहाँ है उसको कैसे हम माने पेंशन देना है, इसका तो हम लोग का रणनीति में कोई बात नहीं हो रहा है। प्रखंड में हमारा कितना है उसी को जाके बनाना है, उसी को सदस्य बनाना है, हम लोग को विधायक बनना नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोग राजनीतिक से दूर हट के, जैसे पुष्कर बाबू ठीक है था लेकिन वो कहाँ किसान सभा को कर रहा है, कौन जैसे विधानसभा हम लोग घेराव किए वहाँ वार्ता हुआ, क्या वार्ता हुआ पब्लिक के पास में तो हुआ नहीं। ये जो अभी हम लोग का संगठन बनने जा रहा है, हम लोग को सबको मिल के कोई भी राय लेना है, सबको मिल के लेना है। और मेरा पंचायत में कितना आंदोलनकारी है ये उसको पहले जानना होगा, प्रखंड में कितना है, जिला में कितना है, कोई बता नहीं पाएगा। तो हम लोग वामफन के स्तर से जब हम जुड़े थे, निर्मल दा हम लोग को जुड़ाया था, निर्मल महतो, उस तरीक़ा से हम लोग लड़ रहे थे। गांव में कोई पुलिस भी था ज़मीन लेके बोला, उसको भी पीट के बहुत जगह से हम लोग हटाए थे, बहुत आंदोलन किए हैं, उसको हम लोग को अभी देखना नहीं है। हम लोग रणनीति कैसे आंदोलनकारी भाई को कैसे दिलवा पाएंगे, पेंशन उसी का हम लोग का लड़ाई है। यहाँ तो राजनीतिक करने से हम लोग को नहीं चलेगा। और जितना भी हम मंडली भाई इन लोग को हम बताने चाह रहे हैं कि आप लोग जितना भी हम लोग का जिला है सब बांट देना है। और वो गुट से हम लोग को पहले जैसे 30 तारीख को लोग झारखंड बंदी रखा है, उससे पहले हम लोग को दिखा देना है कि हम लोग का आंदोलनकारी भाई कितना है और कैसे हम लोग उससे आगे निकलेंगे। और सही आंदोलन हम लोग को करना है, ये रणनीति बनाना है हम लोग को। इस तरीक़े से होने से हम लोग का पंचायत हुआ, प्रखंड हुआ, जिला हुआ, इसका हम लोग रणनीति बनाएंगे। भाषण देना भगीरथ महतो तमार।